रहता था जो हर वक्त फिक्रमंद और परेशान रहता। उसे यही फिक्र रहती थी कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा, वो अपना गुजारा कैसे करेंगे। उसकी ख्वाहिश थी कि वो इतने पैसे जमा कर जाए कि उसके मरने के बाद उसके बच्चों के पास पैसों की कभी कमी ना हो। वो हर वक्त इसी सोच और इसी फिक्र में रहता। एक दिन उसने अपने मैनेजर को बुलाया और पूछा कि मुझे जरा हिसाब करके बताओ कि मेरे पास कुल कितना सरमाया है और वो कितने अरसे तक मेरे और मेरे बच्चों के लिए काफी होगा। कितने सालों तक मेरे बच्चे, मेरी फैमिली उन पैसों से अपनी जरूरियात पूरी कर सकेगी। उसका मैनेजर हिसाब करने में लग गया। काफी दिन हिसाब करने के बाद मैनेजर ने बताया कि सेठ साहब, मैंने आपके रोजाना के खर्चे को नोट किया है। जितना आप और आपकी फैमिली एक दिन में खर्चा करती आई है, अगर आप उस हिसाब से ही खर्चा करते रहे और जितना आपके पास आज सरमाया है वो सरमाया भी उतना ही रहे, आप एक पैसा भी और ना कमाएं, तो आपका वो सरमाया आपकी आइंदा आने वाली 2 नस्लों के लिए भी काफी होगा। यानी आपके बच्चों और आपके पोतों को भी कभी पैसे की कमी नहीं होगी। सेठ ये बात सुनकर बजाय खुश होने के परेशान हो गया। क्या बात कर रहे हो, सिर्फ 2 नस्लों के लिए? तो फिर मेरी तीसरी और चौथी नस्ल का क्या बनेगा? वो अपना गुजारा कैसे करेंगे, अपने खर्चे कैसे पूरे करेंगे? सेठ को अपनी तीसरी और चौथी नस्ल की फिक्र सताने लगी। दिन रात परेशान रहने, सोचते रहने और काम करने की वजह से उसकी सेहत खराब रहने लगी। वो बीमार हो गया। बड़े बड़े अच्छे हकीमों ने उसका इलाज करने की कोशिश की, लेकिन कोई अफाका न हुआ। एक दिन सेठ का एक दोस्त उससे मिलने के लिए आया। वो सेठ की हालत देखकर परेशान हो गया। तुम्हें क्या हुआ है? ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? खुदा का दिया सब कुछ तो तुम्हारे पास है, फिर भी इतने परेशान क्यों हो? सेठ ने सारी बात उसे बता दी। मैंने इतनी मेहनत की है, इतना पैसा कमाया है, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मेरी जो तीसरी नस्ल आएगी और चौथी नस्ल आएगी, उनके इस्तेमाल के लिए कोई पैसा नहीं है। मुझे तो इस बात की फिक्र सताए जा रही है। मैं ये सोच सोच कर परेशान हूं कि मेरी वो नस्ल अपनी जरूरतें कैसे पूरे करेगी, अपने अखराजात के लिए पैसा कहां से लेगी। अगर उनके पास पैसों की कमी हो गई तो क्या होगा? मुझे तो बस इस बात की फिक्र है। अब मैं ये नहीं सोचूंगा तो और कौन सोचेगा? इस बात की फिक्र मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? अब दोस्त हैरत से सेठ का मुंह देखने लगा। वो सेठ की प्रॉब्लम समझ गया था। उसने सेठ से कहा कि साथ वाले गांव में एक बड़े समझदार बुजुर्ग हैं, कल हम उनके पास चलते हैं, उनके लिए खाने पीने की कुछ चीजें भी ले जाएंगे। अगर वो खुश हो गए तो हो सकता है तुम्हारी प्रॉब्लम का भी कोई ना कोई हल हमें बता ही दें। सेठ ने कहा कि ठीक है, चलते हैं। अगले दिन सेठ ने अच्छा सा खाना पकवाया और उस आदमी की दरसगाह पहुंच गया। उस बुजुर्ग आदमी ने बड़ी खुश दिली से सेठ का इस्तकबाल किया और अपने शागिर्दों को आवाज देकर कहा कि सेठ साहब आए हैं और हमारे लिए खाना लेकर आए हैं, इनका शुक्रिया अदा करें और इनसे खाना वसूल कर लें। शागिर्दों ने कहा, लेकिन हमारे पास तो आज का खाना पहले से ही मौजूद है, कोई हमें पहले ही खाना दे गया है, अब हमें और खाना नहीं चाहिए। ये बात सुनकर बुजुर्गों ने शेख साहब से माजरत कर ली। मैं माफी चाहता हूँ, हमें इस खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो आज का खाना पहले से ही मौजूद है और हमारा ये असूल है कि हम सिर्फ एक दिन का खाना ही कबूल करते हैं। जो सुबह सबसे पहले आकर हमें खाना दे जाए हम उससे ले लेते हैं और उसके बाद जो भी आए हम उससे माजरत कर लेते हैं, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं होती। सेठ ने कहा, जनाब, मैंने ये बहुत अच्छा खाना खास तौर पर आप लोगों के लिए बनवाया है, मेहरबानी करके आप इसे कबूल कर लें, आप इसे कल खा लीजिएगा, इस तरह आपको कल के खाने की फिक्र भी नहीं रहेगी। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, आज के रोज हम सिर्फ आज के खाने के बारे में ही सोचते हैं, आज की फिक्र ही करते हैं, कल की हमें कोई फिक्र नहीं होती। कल की कल देखेंगे, कल जब आएगा तो उसका खाना भी अरेंज हो ही जाएगा। सेठ उस बुजुर्ग की बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ। सर, आप कल के खाने की फिक्र क्यों नहीं करते? अगर आपको कल खाना ना मिला, अगर कल कोई खाना लेकर ना आया तो आप क्या करेंगे? आप लोग तो भूखे रहेंगे, आपको फिक्र करनी चाहिए। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, जिस खुदा ने हमें आज का खाना दिया है वही हमें कल का खाना भी देगा, हमें इस बात का यकीन है। और कौन जानता है कि कल आएगा भी कि नहीं, कल किसने देखा है?
हम कल के बारे सोच सोच कर क्यों परेशान हो? हमें सिर्फ आज में जिंदा रहना चाहिए और आज की ही फिक्र करनी चाहिए। दोस्तों, जिंदगी में अक्सर हम आने वाले कल के बारे में सोच सोच कर अपने आज को मुश्किल और तकलीफदा बना लेते हैं। कल क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, यही सवाल हमारे जहन में घूमते रहते हैं। हमें हर वक्त अपने फ्यूचर की फिक्र रहती है। कल क्या होगा, अच्छे मार्क्स ना आए तो क्या होगा, अच्छी जॉब ना मिली तो क्या होगा, क्या हम अपनी जिम्मेदारियां निभा पाएंगे, अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल दे पाएंगे? असल में हम आज में रहने की बजाय अपने फ्यूचर में ही रहते हैं। अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचते हुए, परेशान होते हुए हम ये भूल जाते हैं कि अपने फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर हम आने वाले कल की परेशानियों को तो कम नहीं कर सकते, लेकिन अपने आज की खुशियां जरूर बर्बाद कर लेंगे। इसलिए दोस्तों, हमें अपने आज पर फोकस करना चाहिए, अपनी नजर अपने आज पर रखनी चाहिए। कल की प्लानिंग जरूर करें, लेकिन काम अपने आज को बेहतर बनाने पर करें। आज आप जो भी कर रहे हैं वो पूरे दिल से करें, पूरी तवानाई, पूरी एनर्जी, पूरी मेहनत से करें। अपने आज को बेहतर बनाएं, अपने आज को खुशी से जिए। जो भी खुशी का लम्हा आपको मिलता है उसको जी भर कर सेलिब्रेट करें। अगर आप अपने आज को बेहतर बनाएंगे, आपका आज आपके गुजरे हुए कल से बेहतर होगा, तो आपका आने वाला कल भी जरूर बेहतर होगा। अगर आप अपने रब पर तवक्कल करेंगे तो आपका रब जरूर आपके साथ अच्छा करेगा। वो जरूर आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देगा। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो।